राधे राधे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने टेक्सोनॉमिकल रिसोर्स के सबसे लास्ट टॉपिक की के बारे में। इसका छोटू सा नाम है लेकिन काम बहुत बड़ा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हम अपनी स्टडी को आसान करने के लिए इसी की का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि उस प्रोसेस का नाम की है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर में की है क्या। की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी अननोन प्लांट को, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ऐसे पौधों के आइडेंटिफिकेशन को बहुत ही जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब किसी भी अनजान पौधे के बारे में हमें जानकारी देता है कौन? की जो होता है वो एनालिटिकल इन नेचर होता है। एनालिटिकल इन नेचर, इसका मतलब ये होता है कि ये विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। विश्लेषण करना मतलब किसी भी चीज को, कोई बड़ी समस्या है उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उस पर चिंतन करके उसका अच्छी तरह से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर उस समस्या का हल निकालना ही क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। तो ये एनालिटिकल इन नेचर है। सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये है कि ये किसी भी पौधे या फिर किसी जीव का, किसी एनिमल या फिर प्लांट का क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन करता है। वो भी किसके बेस पर? सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर। सिमिलरिटी की उस जीव में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, डिसिमिलरिटीज। ठीक है। किसी भी पौधे को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर। चलिए इसे पहले समझ लेते हैं। पहले इसका एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई क्लासरूम है। ये एक क्लासरूम है। इसमें 3 रो में ब्रेंच लगाए गए हैं। क्या है? 3 रो में। ये मान लीजिए ब्रेंच है एक, ये मिडल भाग में, और यहाँ पर साइड में राइट साइड ये सारी ब्रेंचेस हैं। इसमें बच्चे हैं बहुत सारे। ठीक है। और एक टीचर है। टीचर कौन है? बस केवल एक टीचर है जिसे क्या करना है? पेपर बांटना है। और ये जो क्लासरूम है वो है 12th क्लासरूम है। इसमें सारे बच्चे हैं, आर्ट्स बायो मैथ सभी के बच्चे हैं। ठीक है। अब उन्हें क्या करना है कि इस टीचर को, बच्चों को एक क्रम में बैठाना है। अब टीचर ने क्या किया कि पहले की करना स्टार्ट कर दिया। उसने अनाउंसमेंट किया कि ऐसे बच्चे जिन्होंने साइंस नहीं लिया है वो क्या करे? वो लेफ्ट साइड में आकर बैठ जाए। साइंस ना लेने वाले बच्चे कौन होते हैं? आर्ट्स वाले होते हैं, जो कला वर्ग के होते हैं, जो हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसने कहा कि जो साइंस नहीं लिए हैं जो बच्चे, वो जा करके लेफ्ट रो में बैठ जाएं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जिन्होंने साइंस लिया है, तो अब साइंस तो 2 कैटेगरी के होते हैं, एक क्या होता है? बायो होता है, एक मैथ होता है। फिर उनकी कंडीशन थी कि जिन्होंने साइंस लिया है लेकिन मैथ नहीं लिया है, मतलब गणित नहीं लिया, तो वो बच्चे मिडल में जाकर बैठ जाए। क्या करे? मिडल में जाकर बैठ जाए। तो कौन होंगे ऐसे बच्चे? ऐसे हम ही जैसे बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे। फिर उन्होंने कहा कि जिन्होंने साइंस तो लिया है साथ में मैथ्स भी लिया है, वो बच्चे क्या करते हैं? वो जाकर राइट में बैठ जाएं, राइट साइड में जाकर बैठ जाएं। वो आकर यहाँ पे मैथ वाले हो गए, ये बायो वाले, और यहाँ पे आर्ट्स वाले। अब ये बच्चे एक रो में बैठ गए। अब जब टीचर को पेपर बांटना होगा तो भाई उसके पास तो 3 कैटेगरी के पेपर होंगे और वो आसानी से पेपर को क्या कर सकता है? डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। आर्ट्स वाला पेपर आर्ट्स वाले बच्चे को, मैथ वाला मैथ वाले को। अगर कोई भी दूसरा कोई टीचर आता है या कोई भी स्टूडेंट आता है, अगर वो मैथ वाला स्टूडेंट है तो उससे टीचर तुरंत कह सकता है कि वो जाकर मिडल में बैठ जाए। ठीक है। एक और से क्या हुआ कि इसने आइडेंटिफाई किया। ये पूरा प्रोसेस है, इसको कहा जाता है कि डाइकोटोमस की। 2 कैरेक्टर्स को हम लोगों ने आपस में लिया और फिर क्या किए? बच्चों को कैरेक्टराइज किए। ठीक है। इसका मुख्य काम था कि आइडेंटिफाई कर रहा था कि कौन सा बच्चा क्या है, मैथ्स स्ट्रीम से पढ़ा है, कौन सा क्या है, आर्ट से पढ़ा है। ये केवल एक एग्जाम्पल समझाने के लिए है। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग ने इससे पहले 2nd सेमेस्टर में पढ़ा था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है। उसी का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम 2 कोई कैरेक्टर लेंगे। इन दोनों कैरेक्टर को एक साथ कहा जाता है कपलेट। क्या कहा जाता है? कपलेट। समझ लीजिए, कपलेट। और एक कैरेक्टर को कहा जाता है लीड।
वो मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, मुझे बांटना है, कैरेक्टराइज करना है कि कौन सा ब्रायोफाइटा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर कोई ब्रायोफाइटा मुझे दिखाई दे तो मैं कैसे पहचानूंगी। तो फिर मैंने क्या किया कि दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। पहला, ऐसे पौधे जो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ जिनमें नहीं पाया जाता है। मैंने पिछली बार पढ़ाया था कि जो पौधे जिनमें सत्य रूप से रूट, स्टेम, लीफ, जिसे हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट ना कर सके, ऐसे पौधों को कहा जाता था ब्रायोफाइटा। तो ऐसे पौधों को हमने कह दिया कि ब्रायोफाइटा जिसमें क्या ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाई जाती हो। अब हम कहेंगे कि जिसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ पाई जाती हो लेकिन उसमें वस्कुलर बंडल एब्सेंट हो, वस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता हो, तो ऐसे पौधों को कहा जाता है टेरिडोफाइटा। हमने दो को कैरेक्टराइज कर दिया है, ठीक है, ब्रायोफाइटा को भी और टेरिडोफाइटा को। अब बचा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हमने कहा कि ऐसे पौधे जिसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ तो पाई जाती हो, वेस्कुलर बंडल भी पाया जाता हो, लेकिन जिसमें जो सीड होता है वो नेकेड होता है या फिर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता या फिर नग्न होता है, तो ऐसे पौधों को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। और जिसमें सीड प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को कहा जाता है की, मतलब उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर किसी भी चीज को बांटना ही क्या कहलाता है, की कहलाता है। और की का मुख्य उपयोग क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करता है किसी भी प्लांट को या फिर एनिमल को। और मैंने अभी बताया कि दो उसमें कैरेक्टर को लिया जाता है। कैरेक्टर दो होते हैं और दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, मतलब अपोजिट कैरेक्टर होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट। मैंने दो कैरेक्टर लिया है और दोनों कैरेक्टर को एक साथ पेयर में कहा जाता है कपलेट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि केवल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट क्या है, तो इसको मैं कहूँगी ये है लीड, ठीक है। वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट क्या है, लीड है, और दोनों को मिलाकर कहा जाता है कपलेट। ओके, चलिए तो पहले नोट्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। की ऑलवेज एनालिटिकल इन नेचर, की क्या होता है, हमेशा एनालिटिक नेचर का होता है, ठीक है। इट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। इसका प्रयोग किसी भी पौधे या फिर जंतु को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके सिमिलरिटी, समानताएं और असमानताओं के आधार पर किसी भी पौधे या फिर जंतु को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। इट यूजेस पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की जगह पर आप अपोजिट कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमेशा एक पेयर में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया जाता है। मैंने अभी बताया कि जिसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है और एक जिसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। ये जो कैरेक्टर है एक दूसरे के अपोजिट हैं और पेयर में है, ठीक है। विच इज कॉल्ड एज कपलेट। इन्हें क्या कहा जाता है, कपलेट कहा जाता है। ईच कैरेक्टर ऑफ कपलेट इज नोन एज लीड। कपलेट के प्रत्येक कैरेक्टर को, ये दोनों में से किसी भी एक कैरेक्टर को लीड कहा जाता है। आउट ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ओनली वन इज सेलेक्टेड विल अदर इज रिजेक्टेड। इन दोनों में से कोई एक क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, और एक क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन दोनों में से लिया, इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मुझे पता चल गया कि क्या है, टेरिडोफाइट, ये रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया, फिर उसके आगे भी बढ़ता गया। सीड एब्सेंट है तो जिम्नोस्पर्म है तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे सीड प्रेजेंट है, उसमें भी कॉटलीडन होता है तो मोनोकॉटलीडन, डाइकॉटलीडन दो होता है। ऐसे क्या होगा, आगे बढ़ता जा सकता है, ठीक है। ओवरऑल आप दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप सही चुनाव करते हैं तो आखिरी जो उसका रिजल्ट होगा वो आपको बहुत ही करेक्ट मिलेगा, सही मिलेगा। की इज डिस्कवर्ड बाय जेपी लैमार्क इन 1778। 1778 ईस्वी में जेपी लैमार्क ने क्या किया था, की खोज की थी। की हेल्प्स इन क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट। की का प्रयोग क्या होता है, वो जल्दी से किसी भी अनजाने पौधे के आइडेंटिफिकेशन में, पहचान करने में सहायता करता है। एग्जाम्पल वही है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ की के बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ की मतलब की को बनाने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला नियम है, इट ऑलवेज यूज कॉन्स्टेंट कैरेक्टर नॉट वेरिएबल। हमें हमेशा नियतांक गुणों को, चरित्र को ही लेना चाहिए, ना कि वेरिएबल, ना कि परिवर्तनशील। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम कभी भी ऐसा कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं कि गुलाब के ऐसे पौधे जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो यूपी के अलावा बहुत सारे स्टेट में पाए जाते हैं, बहुत सारे कंट्री में भी पाए जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है वो वेरिएबल नहीं है। नेवर यूज टर्म सच एज लार्ज, स्मॉल, इंस्टेड मेक करेक्ट मेजरमेंट।
एक करेक्ट, एक सही मापन के लिए हम लार्ज स्मॉल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल हम प्रेजेंट एब्सेंट का कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कभी भी ऐसी टर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं जैसे कि लार्ज और स्मॉल। ठीक है, क्यों? इससे हमें जो मेजरमेंट मिलेगा वो करेक्ट नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं। अगले की बात की जाए तो कैरेक्टर्स ऑलवेज अवेलेबल आर टू बी यूज्ड रेदर देन सीजनल कैरेक्टर। हमें ऐसे कैरेक्टर को चूज करना चाहिए जो हमेशा पाए जाते हों, कोई सीजनल कैरेक्टर ना हो। जैसे आपने रात रानी देखा होगा या फिर हरसिंगार देखा होगा, उसमें जो फ्लावर होता है वो वाइट कलर का होता है, उसका जो डंठल होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। आई होप आपने देखा होगा, वो बहुत ही सुगंधित होता है। ठीक है, तो वो हमेशा ठंडे के मौसम में ही उसके फ्लावर आते हैं। तो फ्लावर आना मतलब उसका फ्लावर की जो करेक्टर है वो हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो सीजनल है, हमें पूरा 12 मास नहीं मिलने वाला है वो। ठीक है, हमें केवल ठंडे के मौसम में ही मिलेगा। तो ऐसे जो कैरेक्टर जो सीजनल कैरेक्टर होते हैं उसका हम कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते। ऑलवेज यूज पॉजिटिव टर्म्स, हमें हमेशा पॉजिटिव टर्म का ही उपयोग करना चाहिए। जैसे स्टूपिड इज प्रेजेंट, कैन बी यूज बट नॉट कैन बी यूज, स्टूपिड इज नॉट प्रेजेंट। इसकी जगह पे आप एब्सेंट का यूज कर सकते हो, बट नॉट प्रेजेंट ये कोई मायने नहीं रखता कि आप ये जो नॉट प्रेजेंट वाला टर्म है उसका यूज करें। हमें भी हमेशा क्या करना चाहिए? पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। ठीक इसी तरह पॉजिटिव टर्म का भी उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूपिड इज प्रेजेंट। ठीक, एज फॉर एज, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, बोथ चॉइस ऑफ अ पेयर टू बी स्टार्टेड विद द सेम वर्ड, जहाँ तक संभव हो सके हमें जो भी चॉइस मतलब जो भी पेयर का यूज़ करते हैं, जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहते हैं, वो उसका जो स्टार्टिंग हो वो सेम वर्ड से हो। जैसे सीड राउंड, सीड ओब्लॉन्ग, एस से स्टार्ट हो रहा है दोनों में। ठीक है, मैंने इससे पहला जो एग्जांपल दिया था वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट एंड वेस्कुलर बंडल एब्सेंट, तो वो दोनों क्या था? वी से स्टार्ट था। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसी वर्ड को चूज करें जो क्या हो, सेम वर्ड से स्टार्ट हो, ऐसे ही कैरेक्टर को चूज करें। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक आप उसी शब्द से स्टार्ट होने वाले कैरेक्टर को ही चूज करें। अगर हम बात करें टाइप ऑफ की के बारे में, तो जो की होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक ही वीडियो में हम इसे भी खत्म करना चाहेंगे। पहला क्या होता है? डाइकोटोमस की, और दूसरा होता है मल्टी एक्सेस या पॉलीटोमस की। ठीक है, डाइकोटोमस की को हम लोग सिंगल एक्सेस, सिक्वेंशियल या फिर एनालिटिकल की के नाम से भी जानते हैं। आपको बस डाइकोटोमस की के बारे में ही समझना है, पॉलीटोमस की के बारे में नहीं समझना है। देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर क्या है कि डाइकोटोमस की में जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है उसे 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है, अर्थात 2 अल्टरनेट कपलेट का के बीच ही हमें चूज करना होता है कि कौन सा यूज किया जाए। मैंने अभी तक जितना भी एग्जांपल दिया वो क्या था? डाइकोटोमस की ही था। मैंने 2 कैरेक्टर को आपके सामने रखा और दोनों में से किसी एक को चूज करना था और दूसरे को क्या कर देना था? रिजेक्ट कर देना था और आगे बढ़ना था। ठीक है, मल्टी एक्सेस मतलब बहुत सारे इसमें अल्टरनेटिव कपलेट दिए जाएंगे जिसमें से आपको चूज करना होगा। तो हम पहले समझ लेते हैं डाइकोटोमस की कितने प्रकार का होता है। जो डाइकोटोमस की होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला इंडेंटेड या यॉक्ड की, दूसरा ब्रैकेट की या पैरेलल की। आइए तो इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। बहुत आसान है, बस आपको अपनी बातों को लिखना है। पहले हम बात करते हैं इंडेंटेड की के बारे में। इसके एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास 3 क्या है? प्लांट है जिसका नाम है सोलेनम विलोशम, सोलेनम निग्रम और सोलेनम डाइफिलम। ठीक है, यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव कैरेक्टर दिए गए, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए गए हैं, जिसे किस क्रम में लिखना है यही आपको बस समझना है। रहेगा तो डाइकोटोमस की का ही एग्जाम्पल है, तो 2 ही कैरेक्टर को आपस में लिया जाएगा, लेकिन किस क्रम में लिखा जाता है वही जो क्रम होता है वो दोनों की को आपस में बांटता है। पहले देखिए इंडेंटेड की में क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर होगा वो एक दूसरे से एक फिक्स डिस्टेंस पर पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अनआर्म्ड हर्ब है और दूसरे में आर्म्ड हर्ब है। ऐसे हर्ब जिसमें क्या होती हैं? ब्रांचेस पाई जाती हैं, और ये क्या है जिसमें ब्रांचेस नहीं पाई जाती हैं। दोनों एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं, आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? फिक्स है। 1A यहाँ पे है, लास्ट में 1B यहाँ पे है। ठीक है, इसके बीच में 2A स्टार्ट हो रहा है। 2A में क्या है? लीव्स अपोजिट इक्वल। ऐसे पौधे जिसमें लीफ क्या होती है? अपोजिट होती है लेकिन इक्वल होती है।
दूसरा 2b कहाँ है, इसके ठीक नीचे यहाँ पे 2b क्या है, लीव्स अपोजिट एंड अनइक्वल। ऐसे पौधे को यही सोलेनम डिफाइलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर 3a की बात की जाए तो बेरीज ऑरेंज एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के समय ऐसे पौधे जिसमें जो बेरीज होती हैं वो ऑरेंज कलर की होती हैं वो सोलेनम विलोशम है, और बेरीज ब्लैक एट मैच्योरिटी सोलेनम निग्रम। मुझे बस समझाना ये है कि ये जो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच फिक्स्ड है। दो अल्टरनेटिव कैरेक्टर के बीच जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। ठीक। और कहाँ से फिक्स है, जो लेफ्ट मार्जिन होता है, जो आप में लाइन देखे होंगे कॉपी में, उससे इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड रहती है हमेशा। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज योग्ड की, इसे योग्ड की के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फ्लोरा एंड मैनुअल्स। फ्लोरा मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। फ्लोरा और मैनुअल्स जो होते हैं, जो किताबें होती हैं, उनमें इस की का प्रयोग किया जाता है। इन द इंडेंटेड की each of the couplets is indented a fixed distance from the left margin of the page. लेफ्ट मार्जिन, पेज के लेफ्ट मार्जिन से एक फिक्स्ड, एक निश्चित दूरी पर ये जो कपलेट होता है वो प्रत्येक कपलेट इंडेंटेड होता है, मतलब पाए जाते हैं। वही एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोट आउट कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं ब्रैकेट की के बारे में। ब्रैकेट की का एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर वही मैंने कैरेक्टर दिया है ताकि आप आसानी से याद कर सकते हैं, बस उसका क्रम आप ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट की में क्या होता है कि दोनों जो कपलेट जो होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे के ठीक नीचे होते हैं और बराबर होते हैं। लेकिन हमारा जो योक्ड की था उसमें पहला ए यहाँ पे था और उसी की डिस्टेंस में सबसे लास्ट में पहला बी आएगा। ठीक है। तो ब्रैकेट की में क्या हुआ कि अनआर्म्ड हर्ब जो है वो नंबरिंग या फिर नाम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, आर्म्ड हर्ब। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे में जो लीव्स अपोजिट इक्वल, लीव अपोजिट अनइक्वल, वो भी एक दूसरे के पास है, एक के बाद एक है। ठीक है। वैसे ही तीसरा भी देख लीजिए, बेरीज ऑरेंज एट मैच्योरिटी, बेरीज ब्लैक एट मैच्योरिटी। तीनों एक दूसरे के नीचे हैं और साथ में एक सेम डिस्टेंस पे हैं। ये बहुत ही इजी है, अगर आप याद करने बैठे या समझने बैठे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस ये वीडियो आप ध्यान से देखें। इन द ब्रैकेट की द टू कपलेट आर ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ कंसेक्यूटिव लाइन ऑन द पेज। ये जो कपलेट होता है वो दोनों एक दूसरे के बाद में पाए जाते हैं। ठीक है। एक दूसरे के नीचे और हमेशा एक कंसेक्यूटिव लाइन में पाए जाते हैं, एक सीध में पाए जाते हैं। एट एंड ऑफ ईच लाइन्स इन द की देयर इज आइदर अ नंबर और नेम रिफरिंग टू अ कपलेट। प्रत्येक लाइन के अंत में जो नाम या फिर नंबर के द्वारा ये कपलेट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ में क्या किया गया, नाम के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया और कुछ को नंबर के थ्रू। आप नंबरिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ये पहला दूसरा ऐसे तीसरा करके, और नंबर भी आप लिख सकते हैं या फिर सीधे नाम भी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट की में। तो ये रहा आज का वीडियो। हमने की के बारे में समझा, कंस्ट्रक्शन ऑफ की भी समझा, टाइप ऑफ की समझा, डाइकोटमस की का क्या टाइप है वो भी समझा। इतने सारी वीडियो हमने 20 मिनट के अंदर कवर की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।